जय हिंद। आज इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम से महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जीवों में जीवन की मूल इकाई क्या है? उत्तर, जीवों में जीवन की मूल इकाई कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्तर, पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उत्तर, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है? एमाइलेज एंजाइम का कार्य है स्टार्च को शर्करा में बदलना। अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, HCl का कार्य क्या है? यह भोजन को पचाने में सहायता करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। अब अगला प्रश्न है, छोटी आंत में कौन से रस स्रावित होते हैं? छोटी आंत में पित्तरस, अग्न्याशय रस और आंत रस स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होते हैं? पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय रस किससे से निकलता है? अग्न्याशय रस अग्न्याशय से निकलता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है। अब अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन अंग कौन से हैं? मानव शरीर में श्वसन अंग फेफड़े श्वसन अंग होते हैं। अब अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है, हृदय का कार्य क्या है? हृदय पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। अगला प्रश्न है, धमनी क्या कार्य करती है? धमनी हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाती है। अगला प्रश्न है, सिरा क्या कार्य करती है? सिरा अंगों से रक्त को हृदय तक लाती है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में लौह तत्व के होने के कारण। अब अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन से तत्व मदद करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। अब अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलना ट्रांसपोरेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की ऊर्जा आवश्यक होती है। अब अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला हरा रंजक क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला हरा रंजक क्लोरोफिल कहलाता है, जिसके कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? यह पौधों में
जल के प्रवाह और तापमान नियंत्रण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन से हैं? मनुष्य में उत्सर्जन अंग गुर्दे हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना गुर्दों का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, पसीने के माध्यम से कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं? पसीने के माध्यम से जल, लवण और यूरिया नामक पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? मानव शरीर में कुल 2 गुर्दे होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन 2 प्रकार का होता है, कौन-कौन से? मनुष्य में श्वसन 2 प्रकार का होता है, पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है आंतरिक श्वसन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रमुख पदार्थ क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रमुख पदार्थ ग्लूकोज है। आपका अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में बड़ी आंत का कार्य क्या है? पाचन तंत्र में बड़ी आंत का कार्य है जल का अवशोषण करना। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के एल्वियलियों में होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? मानव रक्त परिसंचरण का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त कण होते हैं? मानव शरीर में कुल 3 प्रकार के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त कण होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन नीचे की ओर ले जाने वाला ऊतक कौन सा है? पौधों में भोजन नीचे की ओर ले जाने वाला ऊतक फ्लोएम है। अब अगला प्रश्न है, मुंह में लार का निर्माण कौन करता है? मुंह में लार का निर्माण लार ग्रंथियां करती हैं। अब अगला प्रश्न है, मानव हृदय में रक्त का संचार किस दिशा में होता है? मानव हृदय में रक्त का संचार एक ही दिशा में होता है, वाल्व के कारण। अब अगला प्रश्न है, जीव प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? जीव प्रक्रिया जीवित रहने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवन प्रक्रिया आवश्यक है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।